तो उसी समय वो क्या कर रहा था, देखो वो क्या कर रहा है, जूस भी पी रहा है, शराब भी पी रहा है, रोटी भी खा रहा है, अपनी मनमर्जी कर रहा है। कंगाल आदमी उसके बराबर में बैठा हुआ कर रहा है, अरे भाई एक रोटी देना। लेकिन ये कंगाल उसको क्या, अमीर आदमी क्या कर रहा है, कुत्तों को डाल रहा है। कहता तेरे लिए नहीं है, ये कुत्तों को डाल रहा है, चाट रहा है, कुत्तों को डाल रहा है। और थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि ये कंगाल आदमी मर जाता है, और थोड़े उसके 2 दिन के बाद अमीर आदमी मर जाता है, और अमीर आदमी नरक में जाता है। और उसी समय वहां पर आग में तड़प रहा होता है ये आदमी, और इसको वहां से स्वर्ग में अब्राहम की गोद में बैठा हुआ कौन, कंगाल आदमी दिख रहा होता है, जिसको कुछ नहीं मिला। और इसी समय धनवान जो है, जो आग में तड़प रहा है, और इसी समय कहता है अरे अब्राहम, कहता है अरे अब्राहम मेरे पिता, कहता है कि इसको भेज दे, इस कंगाल को भेज दे मेरे पास, कह रहा मेरे मुंह में थोड़ा सा पानी ठंडा डाल दे, बहुत तड़प रहा हूं, आग लग रही है। लेकिन उस समय अब्राहम कहता है तूने तो बड़ी मौज कर लिया, अपने टाइम में शराब पिया है, खुला खाना खाया, लेकिन तूने कहा मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और उस समय तू तो पैसे में खेलता रहा, मांस मच्छियाँ खाता रहा, बड़ा एंजॉय किया, लेकिन तूने कभी कंगाल पर तरस नहीं खाया, कभी तू किसी के काम नहीं आया, तूने कभी किसी की मदद नहीं किया, तूने किसी की जरूरत को पूरा नहीं किया। कहता है जा, कहता है कि अब तेरा रोना और पीसना इस आग में होगा, इस नरक में होगा। कहता है कि बाइबल बोलती है इस बात के लिए, लेकिन ये खाने लगा। कहता मैं बाहर नहीं आ सकता, कहता नहीं आ सकता, कहता है नरक में बहुत आग है, बहुत पीड़ा है। कहता है परमेश्वर, कहता है अब्राहम, कह रहा मेरी बात सुन, कहता है इसको भेज दे, मेरे घर में चला जाए, मेरे घर में चला जाए, कह रहा किसी फरिश्ते को भेज दे, स्वर्गदूत को भेज दे, मेरे बाप को बता दे कि स्वर्ग में कहते आनंद है और नरक में पीड़ा है, आग है, कि वो यीशु के नाम पर विश्वास करे। लेकिन उस समय में अब्राहम ने कहा, कहता है कि नहीं भेज सकते, कह रहा है कि मरे हुए लोग नहीं जा सकते सुसमाचार सुनाने, कह रहा स्वर्गदूतों को ऑर्डर नहीं है सुसमाचार सुनाने का। कहता मूसा की किताबें दी गई हैं, नबियों पे विश्वास करो, प्रॉफिट पे विश्वास करो, कहता उनकी बातों पर विश्वास करो। कहता लेकिन उस समय में ये आदमी कह रहा विश्वास नहीं कर रहा। कहता कि अब कहता है, कह रहा कि परमेश्वर मेरे बाप को, मेरी माँ को बचा ले, कुछ तो कोई तो भेज दे। लेकिन ये वफादार नहीं था, इसलिए नरक में रहा। लेकिन याद रखना, अगर आज आप वफादार हैं तो पवित्र आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है। अगर आप वफादार रहेंगे, परमेश्वर कह रहा है, कहता तुम स्वर्ग का जीवन देखने वाले हो, यीशु मसीह के नाम में स्वर्ग का घर देखने वाले हो, वो आनंद देखने वाले हो। आपकी यात्रा यहां पर सफल हो ना हो, लेकिन याद रखना तुम्हारी दौड़, वो मंजिल अगर यीशु है तो सफल होने वाली आज रात यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग लंबा सफर इसलिए नहीं जीते क्योंकि उनके अंदर अभिलाषाएं हैं, उनके अंदर का क्रोध है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि लंबा सफर जिएं, आप लंबी यात्रा करें, आप स्वर्ग का जीवन जाएं। स्वर्ग का जीवन वो जी सकता है, कह रहा है जो अपने आप को इस धरती पर यात्री समझकर जिएगा, जो अपने आप को मेहमान समझकर जिएगा। लेकिन अगर आप मेहमान नहीं समझते, अभिलाषाओं से वो दूर रह सकता है। आपको अच्छे कपड़े चाहिए, कल को मेकअप का सामान चाहिए, कल को आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, कल को घर चाहिए, कल को बच्चा चाहिए। अच्छा परमेश्वर इनकी मैं शादी भी देख लूँ, अच्छा मैं बच्चों को भी देख लूँ, इनको ब्याहता हुआ भी देख लूँ। ये संसार की अभिलाषाएं खत्म नहीं होने वाली हैं और एक दिन नरक की आग में चला जाएगा व्यक्ति। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा, कहता है अगर संसार की अभिलाषाओं से बचना है, अंदरूनी क्रोध से बचना है, कहता है तो आपको अपने जीवन में यह सोचना पड़ेगा कि मैं संसार का नहीं हूं, मैं यीशु का हूं, और मैं धरती पर जितने दिन हूं मैं यहां पर एक यात्री हूं, यात्री, मेहमान हूं, मेहमान। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं बस में सफर कर रही हूं, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो। सुनो, बिहार से भैया जीरी लगाने आते हैं यहाँ पंजाब में, कभी यहाँ पर घर बनाते हैं, पैसा लेते हैं और निकल लेते हैं, बोलते हैं हमारा यहाँ कुछ नहीं है। हालेलुया। आपकी समझ में आया? जितने सत्संग में बैठे हैं मसीह के, आपका यहाँ पर नहीं, स्वर्ग में बहुत कुछ है। आज मैं कह रहा हूं, तुम परदेशी हो, तुम यात्री हो, तुम मुसाफिर हो, तुम मेहमान हो यहाँ पर थोड़े दिन के लिए। कहता है ऐसा जीवन जीना। लेकिन अगर आज कहता है कोई कहे धनवान कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत माला माल हूं, मैं मंत्री हूं, मैं खानदान का हूं, मैं बड़े खानदान का हूं, लेकिन एक दिन वो भी जाएगा नरक की आग में। लेकिन जो लोग प्रभु पर विश्वास रखेंगे वो अब्राहम की गोद में जाएंगे, अपने बाप की गोद में। अरे अब्राहम की गोद में, अब्राहम सबका पिता है, उसकी गोद में जाने वाला जीवन जीना है कि नहीं चर्च? हाँ या ना? कहता है कि संसार के अभिलाषाओं में फंसना है। अगर आप संसार के अभिलाषाओं में फंसे हुए तो कह रहे कि आज भी आपकी तरक्की रुकी हुई है। उत्पत्ति की किताब में 16 के 9 में, जेनेसिस चैप्टर में 16 के 9 में कह रहे यहाँ पर हाजिरा कह रहा भूल गई है कि परमेश्वर ने कह रहा इसको नौकरानी से रानी बना दिया, और इसको एक दिन सारा ने अपनी नौकरानी को कहा, कहते कि तू मेरे पति की पत्नी बन जा और उसको बच्चा दे। और उसी समय उसको बच्चा
जब प्रेग्नेंट हो गई वो औरत, उस दिन से वो सारा को चढ़ाने लगी। और उसी समय जब वो सारा को चढ़ा रही थी तो उसी समय सारा ने उसको घर से निकाल दिया। और जब वो भाग गई घर से तो देखो उसी समय क्या हुआ कि यहोवा के एक दूत ने उससे कहा, जब सारा, मैं कह रहा हूं यहां पर हाजिरा जब घर से भाग रही है, उसी समय आज हो सकता है कि आप करे के कर्जे से डर कर भाग रहे हो सकता है आप बीमारी से डर कर भाग रहे हो सकता है आप अपने बड़ी चुनौतियों को देखकर भाग रहे हो, सोच रहे हो मैं सुसाइड कर लूं। लेकिन ये औरत भाग रही थी और इसी में भाग कर जब ये निकल गई घर से, कहती मुझे नहीं चाहिए राजमहल, कहती मुझे नहीं रहना इनके साथ, मुझे नहीं होना इसकी पत्नी बनना इसका, कहते क्योंकि कहते इसने मुझे डांटा, इसने मेरे साथ बदतमीजी किया, मुझे निकाल दिया। और इसी समय लेकिन जब हाजिरा भाग रही थी तभी परमेश्वर के एक स्वरदूत की आवाज उसके कानों में पड़ती है, बोलती है करे हे करे हाजिरा वापिस लौट जा अपने मालिक के घर। बोलते हैं जा अपने मालिक के घर वापिस लौट जा, जहां से तू आई है वापिस लौट जा, क्योंकि आशीष बाहर नहीं अब्राहम के घर में है। हालेलुया। अपने अगुए के पास वापिस जा, अपने पति के पास वापिस जा, अपने घर में वापिस जा। मैं कह रहा हूं अगर आज जो लोग कह रहे चर्च से चले गए हैं, मैं कह रहा हूं अपने अगुए के पास वापिस आना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं तो समस्या रहेगी, लोगों को नहीं पता। कहता है कि आज कहता है लोग भटक रहे हैं, अगर आज कहता आप ये फैसला लें कि परमेश्वर कि मैं आज से विश्वास करता हूं कि आज से तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा अगुआ है, और इसी समय मैं इस चर्च के साथ ईमानदार रहूंगा। आपकी वफादारी इस साल में आपको कह रहा कि कहीं से कहीं लेकर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपके वो बंधन तोड़ेगी, आप याद रखेंगे। लेकिन ये औरत हो सकता था वापिस ना थी, ना मानती स्वर्गदूतों की बातें, लेकिन इसने हलीम होकर अपने आप को हलीम करके नम्र करके ये वापिस गई अब्राहम के घर में और इसने एक बच्चे को जन्म दिया और वो आशीषित बच्चा हुआ। हालेलुया। उसने करे बहुत सारी बड़ी जातियों को करे कि उनके बीच में राजा हुआ, उनके बीच में बहुत कुछ हुआ। लेकिन आज हो सकता है आज आप बीमार हो, समस्या में हो, कर्जे में हो, लेकिन आप संसार के भिलाषा में फंसे हुए हो। आप सिर्फ यही देख रहे हो कब मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई, मुझे चर्च नहीं गया, मेरा काम नहीं बना, मेरी प्रार्थना से करा कोई उत्तर नहीं आया, मैं अब प्रभु को छोड़ दूंगा। याद रखना प्रार्थना सिर्फ आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालती है। हालेलुया। सुन रहे हो मेरी बात? प्रार्थना आपको बीमारी से बाहर निकालती है लेकिन स्वर्ग नहीं लेकर जाती। अगर आपकी गलतफहमी है बाइबल को ध्यान से पढ़ो, लिखा बताती बाइबल कि प्रार्थनाएं आपको खैर के प्रॉब्लम से बाहर निकालती हैं, लेकिन आपका आज्ञा मानना, अगुवाई में चलना करा आपको स्वर्ग लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। करा जब आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं, उसके अगुए की करा बात को मान रहे हैं, करा याद रखना न मान हो सकता था बात न मानता तो वो स्वर्ग ना जाता। याद रखना मैं कह रहा वो चंगा ना होता। चंगाई मिलती है प्रार्थना करने के बाद, चंगाई उनको भी देता है यीशु मसीह जो चर्च में नहीं आते। याद रखना जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी चंगे हो रहे हैं, जो पहली बार 50-50 जीवन भी जी रहे हैं वो भी चंगे हो रहे हैं। तो आप में और उनमें क्या फर्क? याद रखना वफादार वो है, ईमानदार वो है जो परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं, वो कह रहे अब्राहम की गोद में बैठेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके ड्रीम जो आपने सपने सजोए हैं वो पूरे होने वाले हैं। चर्च आमीन बोलने वाले आज आमीन। अपने पड़ोसी को बोल खुदा के घर वापस जा, हलीम हो जा, से हलीम हो जा, वफादार हो जा परमेश्वर के साथ। अगर आज आप वफादार हैं, मैं कह रहा हूं अगले साल आपकी वफादारी रंग लेकर आएगी चर्च। आमीन। कह रहा 12 दिन के अंदर, मैं कह रहा हूं 52 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों की आशीष खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं आशीष लेने के लिए? Yes. आमीन बोलने के लिए तैयार है चर्च? आमीन। हालेलुया बोलने के लिए तैयार है चर्च? हालेलुया। आपका सफर कब पूरा होगा? सुनो पिछले ध्यान से। कह रहा बाइबल बोलती है निर्गमन की किताब में, फटाफट बोल रहा हूं, 3:18 में और इसी के 40:36 में एक जगह पर लिखा कि जब वो एक लंबा सफर तय कर रहे थे, कनान देश परमेश्वर ने उन्हें दिखाया, उन्होंने कहा मैं तुझे देश का वीजा दूंगा लेकिन उससे पहले तुझे उपवास प्रार्थना करना पड़ेगा। और उसी समय उन्होंने राजा को कहा कि हमें उपवास प्रार्थना करना है, 3 दिन के लिए जंगल में जाना है। परमेश्वर ने कहा ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि उस राजा ने मना किया लेकिन उन्होंने उनकी ना मानी और वो जंगल में गए 3 दिन का उपवास प्रार्थना के लिए, मतलब 3 दिन की यात्रा करने के लिए वो गए। हालेलुया। लिखा कि आप एक यात्री हैं और यात्रा करनी है 3 दिन। और जब वो 3 दिन के उपवास प्रार्थना में गए, बाइबल बोलती है कि वो कनान देश का सफर तय कर रहे थे। बड़ी कंपनी खोलने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे प्रार्थना करके घर से निकलना है। परमेश्वर ने उनको सिखाया था कि तुम्हें अगर बड़ी कंपनी तैयार करनी है, यीशु मसीह ने जब बड़ी मिनिस्ट्री तैयार करनी थी सारी रात प्रार्थना किया। आप जितना नीचे जाएंगे
जितना नीचे बिल्डिंग खोदेंगे, जितनी नीचे नींव खोदेंगे, उतनी ऊंची इमारत खड़ी करेंगे। याद रखना, जितनी आप प्रार्थना दम लगाकर करेंगे, जितनी आप फास्टिंग करेंगे, उतनी ऊंचाई पर खड़े हो जाएंगे। चर्च आपको बिलीव करना है। कहता है कि यहां पर 3 दिन का फास्ट किया उन्होंने और परमेश्वर ने उनकी यात्रा को सफल किया, लेकिन उनकी यात्रा सफल नहीं हुई कनान देश में। कह रहा कि वो सब के सब नहीं पहुंच पाए, मर गए, क्योंकि वो प्रार्थना में तो थे, उपवास में तो थे, लेकिन वो परमेश्वर के अगुवे के साथ ईमानदार नहीं थे, वो पवित्र आत्मा के साथ ईमानदार नहीं थे। आज बहुत सारे लोग ईमानदार नहीं है, लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा कि जब वो चल रहे थे तो बाइबल बोलती है कि वो बादल के खंभे में होकर चलते थे। किसके खंभे में होकर? बादल चलता था तो वहां वो चलते थे, और बादल जब रुक जाता था तो उसी समय वो ठहर जाते थे। जैसे ट्रेन चलती है और जहां स्टेशन आता है तो वहां पर बिस्कुट नमकीन खाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन आज कह रहा है कि बादल जब चलता था और उसी समय वो चलते थे, बादल जब रुक जाता था तो वो रुक जाते थे। इसका मतलब वो परमेश्वर की अगुवाई में चलते थे, वो बादल की अगुवाई में चलते थे। लेकिन अब बादल हटा लिया गया, अब परमेश्वर ने यीशु मसीह को धरती पर भेजा, फिर यीशु मसीह ने धरती से यीशु मसीह को हटा लिया, फिर उसके बाद उसने अपने याजकों को भेजा, प्रॉफिट को भेजा, अगुओं को भेजा। कहता अब कह रहा जो इस बादल के साथ चल रहे हैं, याद रखना, कर अगुवाई में चलना, करा बादल के साथ चलना है। याद रखना, परमेश्वर के साथ चलना है। और जो लोग आज से करा के चल रहे हैं अगुवाई में, पवित्र आत्मा करा के वो कहीं से कहीं पहुंचने वाले हैं आज रात। आमीन। सुनना, देखो अगुवाई में चलने का क्या फायदा हुआ उन्हें। जब वो बादल के साथ चलते थे तो जो 8 साल का बच्चा था उसकी चप्पल का साइज भी, जब वो 18 साल का हुआ, उसकी चप्पल का साइज भी बढ़ता चला गया। ना उसकी चप्पल घिसी, ना उसका कुर्ता फटा, ना उसके तन पे कपड़े मैले हुए, लेकिन वो बढ़ता गया। याद रखना, जब आप परमेश्वर के दास के साथ अगुवाई में चलेंगे, वफादारी से चलेंगे, पवित्र आत्मा कहता है उसकी अगुवाई में चलेंगे परमेश्वर की, याद रखना तुम्हारे तन पर से एक भी कपड़ा फटेगा नहीं, तुम्हारा बिजनेस घटेगा नहीं, तुम्हारा एक भी चप्पल घिसने ना पाएगा, एक भी सामान टूटने ना पाएगा, क्योंकि तुम अगुवाई में चलने वाले व्यक्ति होंगे और परमेश्वर तुम्हारा चरवाहा होगा। याद रखना, पवित्र आत्मा कह रहा आज से तुम्हारी हर चीज में ग्रोथ होती चली जाएगी यीशु के नाम में। कहता है आज से आपको फैसला लेना है। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर मैं आज से फैसला लेता हूं कि मैं आज से तेरी अगुवाई में चलूंगा, मैं अपने जीवन में एक रोल अदा करूंगा, मैं अपने बड़ों की अगुवाई में चलूंगा, मैं अपने चर्च के साथ अगुवाई में चलूंगा, परमेश्वर के दास की अगुवाई में चलूंगा। अगर आप चल रहे हैं